तो बिजली विभाग को ही भुगतना चाहिए। लाइन वाइन के गड़बड़ से हुआ, इनकी लाइन ये नीचे पड़े थे। भैंस मरी तो कल फिर फटले से भागे चले। मेरे भी लगा करंट, मैं भी पीछे लाठी मैंने लगाई भैंस के, एकदम मैं भी पीछे लट गया, एकदम मेरे तो नीचे पलट गया जमीन में। 1.5 लाख की भैंस मर गई कम से कम भी। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम आपके पास ऐसी खबर लेके आए हैं जो देख के आपका भी दिल दहल जाएगा। हम इस वक्त मंगलोर रोड के पीरपुरा गांव के क्षेत्र में हैं, जहां पे एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और खाली प्लॉट में आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये भैंस जो है मरी हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो भैंस थी ये ग्यावन भैंस थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी और इस मृत्यु हुई है, करंट लगने से हुई है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो तार आ रहे हैं, ये जो तार आप अभी भी देख रहे हैं कि कितना ढीले हैं। ये लगभग जो स्थानीय लोग के बताने की अनुसार हम बात करें तो बता रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से ये जो तार थे ये यहाँ पे नीचे लटके हुए थे। और ये तो बहुत बड़ी गमीनत है कि अभी ये जो पशु के रूप में आप देख रहे हैं मरी हुई भैंस यही मरी है, जबकि ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये एक खेत है और खेत में जो किसान हैं वो भी खेती करने आते हैं। अगर जो वो आते तो हो सकता था कि ये हादसा भैंस के साथ ना होके पहले उनके साथ हो जाता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर विद्युत विभाग जो बिजली विभाग है वो इतनी लापरवाही कैसे बरत सकता है। आपको एक बार और दिखा देते हैं इस भैंस की कंडीशन के। कल शाम से ये भैंस यहाँ पे मरी हुई है और जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा इसकी कंप्लेंट भी की गई है। कल एसडीओ साहब यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी खबर नहीं ली गई है। और तार आपको दिखा देते हैं कि अभी भी ये तार जो है नीचे लटकी हुई है और कितनी ढीली हो रही है। इसी के साथ हम दिखा देते हैं कि ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ट्रांसफार्मर और बताया जाता है कि ये लाइट जो है कॉलोनियों में जा रही है और कितनी नीची हाइट में ये तारें जो हैं लटकी हुई है, जबकि इतनी नीचे तार नहीं होनी चाहिए। कम से कम 20 से 25 फीट ऊंचाई पे तार लटकी होती है। इसी के साथ ही ये दूसरी लाइन भी हम दिखा देते हैं। ये जो लाइन है आप देख रहे होंगे, ये लाइन जो है इंडस्ट्रियल एरिया, जो पीरपुरा का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल हैं उनके ऊपर ये तारें जाती हैं। तो आइए अब हम स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं कि किस तरीके से आखिर ये हादसा हुआ, भैंस यहाँ पे क्या करने आई थी और इसके अलावा किसी इंसान के साथ भी ये हादसा हो सकता था। ठीक सामने देख सकते हैं हुंडई शोरूम है। हुंडई शोरूम के ठीक सामने ये खेत है जिस खेत में ये भैंस मरी हुई है। तो हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, जानते हैं उन लोगों से भी ये जो भैंस मरी है करंट लगने से कैसे मरी है। नीचे तार पड़ा था यो। हाँ, जैसे तार पड़ा था भैंस घास चल रही थी, बस का करंट लग गया, नीचे जमीन पर पड़ा था तार। कब से ये तार जमीन पे पड़ा हुआ है? 1 साल से। तो 1 साल से आप लोगों ने किसी को शिकायत नहीं करी है बिजली विभाग में? करी होगी जी, कॉलोनी वालों ने तो करी। हाँ, लेकिन आया नहीं कोई भी। कोई नहीं आया। अगर तो इस भैंस की जगह कोई इंसान के साथ ये हादसा हो जाता, हंगामा खड़ा करते ये लोग, हंगामा खड़ा कर देते। हाँ भाई, हंगामा खड़ा कर ये रोड जाम कर लेते फिर, जब कोई सुनने वाला था ही नहीं। अच्छा, बताया जा रहा है ये जो भैंस है ये क्या नाम ग्यावन थी? क्या बनते, हाँ 10-15 दिन में भी आने वाली थी। किनकी है ये भैंस? ये गोलियों की है, गुज्जर पड़े पहाड़ी बेचारे। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? कितने दिन से पड़ी हुई थी ये तार यहाँ पे? काफी साल से पड़ी जी। तो काफी साल से शिकायत करने के बाद भी कोई बिजली वाला नहीं आया? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। तो इसका जिम्मेदार किसे मान रहे हैं अभी आप, जो ये भैंस यहाँ पे पड़ी हुई है? ये तो बिजली विभाग को ही भुगतना चाहिए। हाँ, जो बिजली विभाग आया नहीं यहाँ तो नहीं इसका मुआवजा देना चाहिए बिजली विभाग को ही। अच्छा, हाँ। और जैसे यहाँ पे करंट लग के ये मरी है उस समय कोई आया था बिजली विभाग से? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, बाद में आया। तो सुना उस टाइम पे कोई नहीं आया, जो भी है बाद में आए। दिखा देते हैं आपको जो दुकान है, दुकान वालों से भी कुछ बात करते हैं, क्योंकि दुकान यहाँ पे है। कब का हादसा है ये और
किस तरीके से ये हादसा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद वो है कि पिछले 1 साल से तार गिरी हुई थी, लेकिन बिजली विभाग को शिकायत करने के बाद भी कोई बिजली विभाग वाला यहाँ पे नहीं आया जो कि ये तार ठीक करे। अगर जो ये तार समय से ठीक हो जाती तो हो सकता है ये हादसा होने से टल जाता। तो यहाँ पे हमारे साथ दुकानदार भी हैं, जान लेते हैं इनसे। जी, क्या नाम है आपका? इरफान है। इरफान भाई जी, आप ये बताएं जो ये हादसा हुआ है कैसे हुआ है? ये लाइन वाइन के गड़बड़ से ही हुआ है, इनकी लाइन ये नीचे पड़े थे। अच्छा, तो नीचे कितने दिनों से पड़ी हुई है? ये तो करीबन हो गए 6 महीने। 6 महीने। तो शिकायत नहीं करी है इसकी? कई बार कहा, लाइन वाइन इधर आए भी चले गए अपना लापरवाही। अच्छा, तो ये जो भैंस मरी है इसका जिम्मेदार आप किसे मान रहे हैं? बिजली विभाग को ही मान रहे जी, बिजली विभाग की लापरवाही में हुआ है। बिजली विभाग की लापरवाही। तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं बिजली विभाग की बहुत बड़ी ये लापरवाही है, और बिजली विभाग की लापरवाही को का नतीजा है ये जो ये भैंस मरी है यहाँ पे बिजली विभाग। तो कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ जो कि पीरपुरा से ही हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना है। मुमताज पीरपुरा। मुमताज जी, मुमताज जी, जैसे ये हादसा हुआ है, ये जो तार बताया जा रहा है पिछले 6 महीने से लटकी हुई थी, बिजली विभाग वालों को कंप्लेंट दी गई लेकिन नहीं आए, तो क्या समझ रहे हैं आप इस बात को लेकर? भाई क्या समझो जी, भाई इन्हीं रोज कहा तो ना, अब भैंस मरी तो कल फिर फटले से भागे चले आए। कल एकदम लाइन सही हो, उस दिन से एक दिन नहीं आया। रोज कहा था, अब दुकानदार भी भाई देखे लाइन टूटी पड़ी, हर रोज इधर फैक्ट्री की जोड़ना होते यहाँ। ये जो लाइट जा रही है ये कहाँ जा रही है? ये जो लाइन जा रही है कॉलोनी में जा रही है। कॉलोनी में जा रही है। जैसे ये खेत दिख रहा है जिसमें भैंस है, अगर जो भैंस की जगह कोई इंसान के साथ ये हादसा हो जाता तो क्या होता? वो मर जाता और क्या होता उसका। इनका तो नहीं कुछ बिगड़ा ना, फिर बिगड़ रहा था, मरता वो जिसका लगता करंट। अरे जैसे जनप्रतिनिधि है, प्रधान है यहाँ पे या ग्राम पंचायत सदस्य हैं, वो आए हादसे के बाद? हाँ, प्रधान भी आया कुछ यहाँ से। तो प्रधान का क्या कहना है? यही कहना कि बिजली वालों की लापरवाही से यार काम। यानी कि आपने सुना कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है, ये छोटा हादसा नहीं है, और इसमें सारी जो लापरवाही है वो बिजली विभाग की है, क्योंकि अगर बिजली विभाग समय रहते कदम उठा लेता तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो अब भी हमने आपको स्थानीय लोगों की तो बात सुनाई है, अब हम पहुंचे हैं जो भैंस स्वामी है उनके पास। सर हम तो उधर से चुका के आ रहे थे, खेत में चुगने के लिए गई थी भैंस। अच्छा। और तार ऊपर से नीचे गिरी हुई थी। हाँ, और एक हमें उसे आगे से लौटाने गए और एकदम उसका करंट लग गया। अच्छा। हाँ, और एकदम गिर गई वो। तो करंट आप बता रहे हैं कि मेरे भी लगा? मेरे भी लगा करंट, मैं भी पीछे लाठी मैंने लगाई भैंस के, एकदम मैं भी पीछे लट गया, एकदम मेरे तो नीचे पलट गया जमीन में। अच्छा। हाँ, तार नीचे लटकी हुई थी? तार बिल्कुल नीचे लटकी हुई थी, दोनों तरफ से, एक तरफ से खंभे पे, दूसरी तरफ से खंभे, तो बीच में जमीन वहाँ रखी थी बिल्कुल। हाँ, और नीचे गिरी हुई थी। तो जब भैंस को करंट लगा है और आपको भी झटका लगा बिजली का? पूरा शरीर में झटका लग गया, बिल्कुल लाठी भी छूट गया हाथ से। अच्छा। हाँ, और बड़ी मुश्किल से ऐसा हो गया, बिल्कुल पसीना बिल्कुल खत्म हो गया। तो कितने टाइम में भैंस के प्राण निकल गए वहाँ से? क्योंकि कोई लोग आए आपकी सहायता के लिए? बिजली वाले आए, बिजली वाले ने करंट बंद किया, बिल्कुल भाग गया छोड़ को वहाँ से। अच्छा। करंट पीछे से बंद करके फिर भाग गए छोड़ के। ये नहीं पूछा भाई क्या हो गया, जीता मेरे को कहते हैं भाई कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, भाग गया बिल्कुल। और बिजली बिल्कुल गिरी हुई नीचे से, पीछे से करंट बंद किया। जैसे बताया जा रहा है कि मौके पे अधिकारी भी आए थे, अधिकारियों का क्या कहना है? बिजली विभाग के जो अधिकारी थे, बिजली अधिकारियों का ये कहना है कि कोई बात नहीं, ये सारा मटर जो है, जो बिजली की लाइन नीचे गिरी हुई थी, कोई बात नहीं, आपका बंदोबस्त करेंगे। हाँ जी। और भैंस का मुआवजा वगैरह देने की बात कही है? बिल्कुल देंगे, घबराना मत, कोई बात नहीं, इनकी आपकी गलती नहीं है, तार नीचे टूटी हुई बिजली लाइन की, गलती है, बिजली वालों की गलती है। अच्छा। हाँ जी। यानी कि आश्वासन देगा अभी? जी बिल्कुल देके गया, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अब हम तो ये कहना चाहिए भाई, हमारी 1.5 लाख की भैंस मर गई, कम से कम भी 10, 15, 20 लोटे की भैंस इस टाइम हमारा नुकसान हुआ है। 10, 15, 20 लोटा मतलब 15, 16 लीटर दूध देती थी भैंस वो जी। और गाबन भैंस थी, ब्यात पे आ रखी थी वो इस टाइम जी। और जो वो तार की वजह से हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारी जो को गलती है, हम तो डंगर लेकर आ रहे वो रास्ते में खेत के किनारे तार गिरी पड़ी थी वो, उससे हमारी वो भैंस लग के हमारी भैंस खतरे से बाहर गई। वो हमारे भाई साहब वो इस टाइम आए थे, जब इसे डंडी लगाए तो इसको बहुत झटका लगा, इसने सोचा भैंस को बचा लूँगी, वो तो खुद ही मर गया था अपना आप जी। हमारा कहने का मतलब ये, हमारी सरकार मदद करे।
तो सब वहाँ के लोगों ने भी ये कहा है नहीं कि कोई बात नहीं, बिजली वालों को कहा है नहीं कि ये तार तो हमने देखी मौजूद भी रसू घास पड़ी हुई थी, कई बार बिजली वाले को डांटा उन्होंने, मगर उन्होंने तार उठाई नहीं, वो उसी को सिरे पड़ी हुई। बहुत पहले से पड़ी। पहले की बात है, कम से कम 10-15 दिन नहीं रसू तार ऐसी रही पड़ी हुई जी। हाँ, और नुकसान हुआ फिर उधर से हमारी भैंस आ रही, तो भैंस को लग गया बेचारी को, हम भागते आए भैंस की तरफ, भैंस पहले एकदम पटक ली बिजली ने। आपका मेन कारोबार क्या है, किस तरीके से आप गुजर बसर करते हैं अपनी? हमारा कारोबार यही है, बस हमारा डंगर, बस यही हमारा पेट पालने का काम है, बस अपने इन्हें चुहाते हैं, रसुनी रात दिन में रसुनी की रुखाली करते हैं बस, और हमारे पल्ले कुछ नहीं। जी हाँ। तो सुना आपने, गरीब आदमी है, गाय भैंस पाल के उसका दूध बेच के अपनी गुजर बसर करते हैं, और ये भैंस चुगा के आ रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे जो तार गिरी हुई थी, तार में करंट आया, और करंट से भैंस जब उसमें चिपकी तो इन्होंने भी लाठी से भैंस को निकालने की कोशिश की, लेकिन इन्हें भी झटका लगा। तो ऐसे में अब्दुल के पास रास्ता था कि अपनी जान बचा ली जाए, क्योंकि भैंस तो ऑलरेडी उसमें तार में चिपक ही गई थी। अब बिजली विभाग के अधिकारी आए, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, देखते हैं ये आश्वासन कितनी जल्दी तब्दील होता है कि इनका मुआवजा मिलता है। तो इसी के साथ एक भैंस स्वामी और हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जान। जी हमारा नाम फिरोज। फिरोज, ये जो हादसा हुआ है किस तरीके से ये हमारी भैंस आज कल मर गई थी, एक जो बिजली से मर गई थी, पहले भी इसमें हादसा हुआ, उसमें हमारी भैंस दो पहले भी चले गई थी ऐसे। तो हाँ। अच्छा, वो जो पहले भैंसे गई थी कब गई थी और कैसे गई थी? 6 महीने पहले हो गया उसमें चले गई थी, उसमें कोई हमारा को नहीं मिला। वो भी हादसा करंट लगने से हुआ? हाँ, करंट से लगने मर गया था, वो भी करंट से मीन मारा था जी। अच्छा हाँ, तार गिरी हुई थी। वो कहाँ का हादसा है? यहीं का लंडोरा का पानी साइड में जो वो है वहाँ पर पड़ी थी, हाँ जी। उसमें जो लंडोरा है, लंडोरा में 2 भैंसे ऐसे चूते हुए जो करंट के साथ दोनों खत्म हो गई थी। और वर्षा तो होना था ज्यादा, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, 2 ही भैंस मरी थी उसमें। अच्छा। लंडोरा का यानी प्रधान जी भी था, और ये मेडिया माडियो वाला सब थे, और जो ये लैंड बिजली वाले हैं ये भी सब थे, अधिकारी थे, लेकिन हमारी कोई चर्चा नहीं गरीबों की हो रही है। पहले अभी 6 महीने पहले आपकी भैंस मरी है करंट लगने से, उसका कोई मुआवजा वगैरह मिला? नहीं मिला सर, हम कोई नहीं, हम गरीब आदमी है, कोई नहीं मिला अभी। और जो अभी हादसा हुआ है, कल शाम को हादसा हुआ है, उस पे क्या कहना है बिजली वालों का? उसमें कुछ नहीं, कोई चली हुई है जी, वो चली हुई है हमारी, उसके सबने देखा है, उसने के बाद सबने उसमें बात चली हुई है, उसमें भी कुछ नहीं अभी चल रहा अभी। अच्छा, सरकार। लेकिन अभी भैंस की जो डेड बॉडी है वो तो वहीं पे पड़ी हुई है, कम से कम आप उसको लाके दबा तो सकते हैं जी। इसमें प्रधान जी ने कहा था कि हम उठा देंगे, कल शाम को कहा था कि हम उठा देंगे। अच्छा हाँ, उसने कहा था जिम्मेदारी ली थी, आप वहीं पड़ा। पीरपुरा वाले प्रधान ने? जी 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 सर। उसने ये कहा कर रोना मत, उसने भैंस को हम दफना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी जैसे मौके पे हम भी देख के आ रहे हैं कि भैंस की जो बॉडी पड़ी हुई है उसको कुत्ते और चील कौवे नोच रहे हैं, तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा बीमारी का भी अंदेशा है, और यहाँ तक कि क्या नाम, वहाँ पे बदबू भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। जी सर, जब हम रो रहे थे वहाँ, हम दोनों भाई बैठकर रो रहे थे कि हमारा कम से कम भी 1.5 लाख का नुकसान हुआ, और हमने फिर वो जब रो रहा था, प्रधान जी ने कहा उसने तुम रोना मत, ये भैंस हमारे जुम्मे, हम इसे उठा के उसने कहीं फेंक देंगे। अच्छा। हाँ जी, और उसने ये हमारे जुम्मे है, अब क्या करें, उसने आपको मौजा मिलेगा, आप गरीब आदमी है, बाकी तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन पहले का 6 महीने पहले का तो मुआवजा अब तक मिला नहीं आपको बिजली विभाग से, तो अब मिलने की उम्मीद है जो ये वाली भैंस मरी है? जी क्यों नहीं मिलेगी, जब आप हमारे साथ हैं, दूसरी बार ये जितने भी है। देखिए, हम तो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ पहुंचा सकते हैं बिजली विभाग में, पहुंचा सकते हैं सरकार तक, लेकिन देना ना देना तो वो तो विभागीय हाथ में है जी, वो सरकार का काम है। जब हम गरीबों को नहीं देखेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो काम ही यही सर, यही है। हमारे पास ऊपर लिस्ट में पड़ी हुई है जी, पहले की भी लिस्ट पड़ी हुई है जो हादसा पहले गुजरा था। नहीं है, कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं सर, हमारा यही कारोबार है। अगर आप सरकार नहीं हमारे नहीं देखेंगे अगर मुआवजे को, तो हम जाएंगे कहाँ? हम किसको सुनाएंगे? हम किसके पास रोएंगे? सर हमारा यही काम है सर, इस बार की आपकी कोशिश करना, और मेहरबानी आप। बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि ये जो समुदाय है ये वन गुजर कहलाया जाता है, और वन गुजर के पास अपनी ज़मीन जायदाद तो होती नहीं है। इनका अगर जो गुजर बसर का रास्ता है तो इनका जो पशु पालन का है उसकी दूध बेच के ये अपना और अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। लेकिन जब वही पशु किसी विभागीय लापरवाही से मर जाए तो ऐसे में ये क्या करें? क्योंकि 6 महीने पहले भी हादसा हुआ था, उसमें भी बिजली विभाग की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक मुआवजे के नाम पर 1 रुपये की रकम नहीं मिली है। और कल शाम फिर इनके साथ हादसा हो गया, और जो भैंस कल शाम को करंट लगने से मरी है उसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ऐसे में गरीब आदमी करे तो क्या करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में, मिलते रहेंगे इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।